वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे हज के हवाले से, और जो हमारे हाजी हैं आसिफ बशीर, उन्होंने बहुत बेहतर काम किया। अब ज़रा बात करते हैं नाज़रीन पाकिस्तान की नफ्स नफसी, पाकिस्तान के बिगड़ते हालात के बारे में, जहां एक तरफ महंगाई है, बेरोज़गारी है, लोग परेशान हैं, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं दूसरी तरफ जो हमारा क्राइम है, स्ट्रीट क्राइम हो गया, उसमें हमें बेहतरी नज़र नहीं आ रही। नित नए तरीक़ों से फ्रॉड्स होते हैं और कभी लोगों को टारगेट किया जाता है और उसके बाद उनको उनके जान माल को उनको लूटा जाता है। उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं होता। एक स्टोरी आई है, उस स्टोरी में भी हमने देखा कि एक ताजिर को लूटा गया और उसके बाद जो डाकुओं का गिरोह है आपस में वो लड़ पड़े और एक ने एक की जान ले ली। इसी इशू पर बात करेंगे और बताएं कराची का इलाका साइट सुपर हाईवे पे दौरान डकैती लूटी गई रकम पर डाकू लड़ पड़े आपस में और 3 डाकुओं ने साथी को गला दबाकर कत्ल करके लाश गटर में फेंक दी। पुलिस ने मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले पे क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है, इसी पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे हैं शयान अली। शयान, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। शयान, ये क्या मामला है? ये कितने इस मामले में कितना अरसा हुआ? फिर जब पुलिस तक मामला पहुंचा तो इसकी क्या तशवीश हुई और अभी क्या खबरें इस हवाले से? जी देखें, एक तो ये है कि शहर कराची में जो है वो स्ट्रीट क्राइम थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ पे जो है आए रोज़ अगर बात करें कि डिस्ट्रिक्ट वाइज तो वो सेंट्रल जो है और कोरंगी का इलाका जो है वो इन वारदातों की ज़्यादा नज़र आ रहा है। उसके बाद जो है इस वारदात की अगर बात करें तो इसमें जो है तकरीबन बताया जा रहा है कि 25 मई को एक मकतूल है जिसका नाम बताया जा रहा है कि मोहम्मद बाकर, वो गायब हो गया था। उसके भाई की मुद्दत में जो है एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। उसके बाद जो है छानबीन और तफ्तीश शुरू कर दी गई थी पुलिस की जानिब से। और उस दौरान जो है ना पुलिस ने एक अब्दुल मालिक नामी शख्स को जो है गिरफ्तार किया था, हिरासत में लिया था। उसने जो है इंकशाफ किया कि ये एक गिरोह था जिसमें 4 मुलजमान थे, जिसमें मालिक के साथ साथ बाकर जो कि मकतूल है, जिसको कत्ल कर दिया गया, वो खुद भी इस वारदात में शामिल था। और ये जो है तकरीबन ईद उल अज़हा से कुछ रोज कबल जो है ये वारदात की गई थी। साइट सुपर हाईवे पे मंडी के करीब जो मवेशी मंडी लगाई जाती है उसके करीब एक ताजिर को लूटा गया था, जिसपे 28 लाख रुपए जो है लूटे गए थे। और 28 लाख रुपए लूटने के बाद जो है मुलजमान जो बंटवारा कर रहे थे रकम की, इस दौरान तल्ख कलामी हुई थी आपस में इन चारों के बीच में। और उसके बाद जो है इन्होंने आपस में जो तल्ख कलामी के बाद लड़ाई झगड़े के बाद जो है इन्होंने ये कहा था कि मोहम्मद बाकर जो है वो इशू बना रहा है, जो बंटवारा हो रहा है इसमें किसी किस्म का। तो इस दौरान जो है ना अब्दुल मालिक की जानिब से जो है ये इंकशाफ किया गया कि हम सब ने मिलकर तीनों ने जो है वो बाकर को कत्ल किया था। कत्ल किस तरह किया था कि उसका गला दबाने के बाद जो है वो अब ये कोशिश कर रहे थे कि इसको किस तरह इस लाश को छुपाया जाए। उसके बाद इन्होंने जो सुरजानी का इलाका देखा जहाँ वीराना था, वीरान एरिया था, और वहाँ पे जो एक गटर था जो कि खाली था गटर, और उसमें जो है इस लाश को छुपाने के बाद इन्होंने कवर कर दिया ताकि किसी को पता न चले। तमाम जब ये गिरफ्तार हुआ अब्दुल मालिक, उसके बाद इसने इंकशाफ किया कि ये मामला था। और इस तरह जो हमने वारदात की थी, वारदात के बंटवारे के दौरान जो है तल्ख कलामी हुई थी। उसके बाद जो है ये पुलिस इन्होंने ये फैसला किया कि जो बंटवारे के दौरान मसला कर रहा है मोहम्मद बाकर, इसको कत्ल करते हैं। जबकि बड़ी बात यह है कि अब्दुल मालिक और बाकर जो बताया जा रहा है कि रिश्तेदार भी हैं, इसमें साले बहनोई का रिश्ता भी जो है वो जाहिर हो रहा है। और पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि अब मोहम्मद अब्दुल मालिक को जो गिरफ्तार कर लिया, जबकि तीनों जो दीगर साथी उनके लिए छापेमार कार्रवाई भी की जा रही है। और इस तरह की वारदातें बढ़ती नजर आ रही हैं। उसके बाद जो है ये मुलजमान बंटवारे का जो करते हैं मामला, तो उस दौरान ये वाकया पेश आया था कि जिसमें एक मुलजिम को कत्ल कर दिया उसके साथियों ने। अच्छा शयान, ये बताएं कि ये जो गिरोह है ये कब से सरगर्म है और माजी में कितनी डकैतियां कर चुके हैं? जब तशवीश हुई तो पुलिस से क्रिमिनल रिकॉर्ड उनका मिला है या कोई मजीद FIRs थी या कुछ और पता लगा है कि माजी में उन्होंने क्या कुछ किया? जी देखिए, अभी 2 दिन कबल जो है ये एक मुलजिम गिरफ्तार हुआ है। उसने जो है इंकशाफ सबसे पहले तो यही किया है कि जो अपना साथी है उसको किस तरह कत्ल किया है। उसके बाद जो है पुलिस की जानिब से तफ्तीश की जा रही है और पुलिस जो है मजीद भी शवाहिद इकट्ठे कर रही है और जो दीगर मुलजमान हैं उनको गिरफ्तार करने के बाद जो है वाज़ेह हो सकता है कि कितनी वारदातों में जो ये लोग मुलविस थे और कितनी अब तक जो ये सरअंजाम दे चुके हैं। और उसके बाद ये कौन सी वारदात थी कि इस दौरान इनका लड़ाई हुई थी और ये जो है बाद में कत्ल का भी वाकया पेश आ गया इसमें। क्योंकि पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन को इस वक्त जो है खुफिया रखा जा रहा है। जैसे ही तीनों दीगर मुलजमान भी जो है गिरफ्तार हो जाएंगे, उसके बाद जो है बाकायदा हो सकता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जो है मीडिया को भी ब्रीफ किया जाए। अच्छा शयान, ये इन मुलजमान के अहले खाना को मालूम है कि ये इनके जो ये लोग हैं, ये मुलजिम हैं, इनका ताल्लुक इस तरह के कामों से है?
تو اہل خانہ کے حوالے سے کوئی خبریں ہیں آپ کے پاس، یا یہ جو رہائشی ہیں یہ کراچی کے ہی ہیں یا کسی اور جگہ سے آ کے یہاں منتقل ہوئے؟ اس حوالے سے اپڈیٹ کیجیے۔ جی دیکھیے، یہ جو ملزمان ہیں تقریباً جوانی کی عمر ہوتی ہے ان کی، جن میں بتایا جا رہا ہے کہ 30 کے قریب قریب ان کی عمریں ہیں۔ تو یہ گھر پہ تو کچھ اور بتا کے نکلتے ہیں، اس کے بعد جو ہے اس طرح کی وارداتیں یہ لوگ کرتے ہیں، جس پہ اہل خانہ کو بالکل بھی علم نہیں ہوتا۔ جب اس طرح کا واقعہ جیسے یہ قتل ہو گیا، قتل کے بعد جو ہے محمد باقر کے گھر والوں کو پتہ چلا کہ باقر جو ہے وہ اس طرح کی جو ڈکیتیاں تھیں، وارداتیں تھیں، اس میں بھی جو ہے ملوث تھا۔ اس سے پہلے جو ہے گھر والوں کو کسی قسم کا علم نہیں تھا یہ، اور ابھی تک یہ انکشاف نہیں ہوا ہے کہ یہ کہاں سے ہیں، کیا ہے، کیونکہ پولیس نے جو ہے اس کو خفیہ رکھا ہے فی الحال، تاکہ جو دیگر ملزمان ہیں ان کو گرفتار کیا جائے، اس لیے جو ہے فی الحال ان چیزوں کو ہڈن رکھا ہے۔ جیسے ہی دیگر ملزمان کو گرفتار کیا جائے گا تو مزید جو ہے ڈیٹیل بھی دی جائے گی۔ اور جو بات کر رہے ہیں آپ ان کو کہ یہ عبد المالک اور باقر جو رشتہ دار بھی ہے، اور بڑی بات ہے کہ دونوں مل کر جو یہ وارداتیں کرتے تھے۔ پولیس کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ممکنہ طور پہ ان کی جو ہے پچھلا بھی ریکارڈ نکالا جائے گا تو اس میں بھی جو ہے ان کی بہت وارداتیں ہوں گی۔ یہ واردات میں قتل کے بعد جو ان کی گرفتاری لائی گئی ہے تو انہوں نے اس کا تو انکشاف کر لیا، تاہم جو ان کا پچھلا ریکارڈ بھی جو ہے وہ نکالا جائے گا۔ اچھا، میرا ایک سوال ہے شایان، اور پورے پاکستان کا بھی، میں پورے پاکستان کی طرف سے ایک سوال کر رہا ہوں۔ آپ اور ہم شہری ہیں، ہم گھروں سے نکلتے ہیں اپنے کام کے لیے، روزگار کے لیے، یا دیگر جو بھی معاملات ہوتے ہیں نقل و حرکت کے۔ مجھے یہ بتائیے کہ پولیس شہریوں کی حفاظت کے لیے مزید کیا اقدامات کر رہی ہے؟ جو اسپاٹس، جو ایریاز ہائی لائٹڈ ہیں جہاں پر ڈکیتیاں ریکارڈ ہوتی ہیں، وہاں پر اگر لائٹس بھی نہیں ہوتی تو وہاں لائٹس کیوں نہیں لگ رہی ہیں؟ وہاں پر پولیس کی نفری کیوں نہیں ہوتی؟ یہ ذرا پوچھیں تھانے سے، پتہ کریں کہ ان مزید جرائم کو روکنے کے لیے، کیونکہ جہاں پر پیٹرولنگ ہوگی، جہاں پر پولیس ہوگی، رینجرز ہوگی، وہاں پر کوئی سر نہیں مار سکتا۔ لیکن یہ تو چیز جو تھانے میں رپورٹ ہو رہی ہے، جو ہم نیوز تک، آپ عوام تک پہنچا رہے ہیں، آپ لوگ ایفرٹس کرتے ہیں، فیلڈ میں جاتے ہیں، وہ تو لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے۔ اب جیسے ایک ملزم کو گٹر میں ڈال، ایسے بہت سارے واقعات ہیں شہر میں، ڈسٹرکٹس میں، وہ بھی رپورٹ ہو گئے تو ہوگا، نہیں تو چل ہی رہے معاملات۔ ایسی صورتحال میں شہری کس کو دیکھیں؟ لا اینڈ آرڈر کے معاملات، کیونکہ بے روزگاری ہے، بڑھتے جا رہے ہیں، جہاں بے روزگاری ہوگی وہاں یہ معاملات بھی چلیں گے۔ تو اس کو، جرائم کو روکنے کے لیے اعلیٰ حکام سے کوئی میٹنگز ہو رہی ہیں؟ کیسے معاملات کو بہتر کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے اسٹریٹ کرائمز پر قابو پا سکتے ہیں؟ لیکن پولیس افسران سے جب بات کی جاتی ہے، یہ سوال اٹھائے جاتے ہیں جو آپ نے اٹھائے ہیں عوام کی جانب سے، یہی سوال جو ہے ہم اکثر پولیس افسران سے کرتے ہیں، تو اس دوران ان کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ بڑے پروجیکٹس لانے پڑیں گے سیف سٹی کے حوالے سے۔ اور اس پہ جو ہے کئی بار اس طرح کے پروجیکٹس جو چھوٹے طبقے کے حوالے سے بات کریں تو وہ لائے گئے ہیں، جس میں بتایا جائے کہ مختلف علاقوں میں جو ہے CCTV کیمریز بھی لگا گئے ہیں۔ تو پولیس کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ اگر ہمیں گورنمنٹ کی بھرپور سپورٹ ہو تو ہم بڑے جو ہے وہ پروجیکٹ لا سکتے ہیں، جس کی مدد سے جو ہے وہ ملزمان کی نشاندہی بھی کی جا سکتی ہے، تاہم جو ان کے جو اسلحہ اور جو گاڑی استعمال کی جا سکتی ہے ان کی بھی نشاندہی کی جا سکتی ہے۔ تو پولیس کی جانب سے تھوڑا بہت جو اس طرح کے پروجیکٹس لائے گئے ہیں، جس میں بتایا جائے کہ ڈیفینس کے علاقہ کورنگی ہو گیا اور جو دیگر جو علاقے وہاں پہ کمیونٹیز کے ساتھ جو ہے کمیونٹیز کے تعاون سے یہ کیا جا رہا ہے، تاہم گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی اس طرح کا پروجیکٹ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ دعوے تو کرتے ہیں کہ ہم لوگ یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، تاہم پولیس یہی کہتی ہے کہ گورنمنٹ کو ہم لوگ کئی بار جو ہے اپلیکیشنز لکھ چکے ہیں، ان کو جو ہے کہا گیا ہے کہ شہر میں اسٹریٹ کرائم بڑھتا جا رہا ہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ اب جو ہے پولیس اہلکار خود بھی جو ہے اس ان وارداتوں کے نشان ہو رہے ہیں۔ گزشتہ روز بھی جو ہے پولیس اہلکار ایک جی شہید کر دیا گیا ہے کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں، جو ہے وہ جا رہا تھا، ڈیوٹی سے معمول تھا اور اس کے بعد جو ہے اپنے جا رہا تھا۔ اچھا، انہوں نے جو ہے کور بھی کیا ہوتا اپنے آپ کو، اس کے باوجود بھی جو ہے وہ ڈکیتی بھی کہہ سکتے ہیں یا پھر ٹارگیٹ کلنگ، وہ ابھی تک جو ہے کلیئر نہیں ہوا، تاہم جو ہے وہ اس طرح۔ اچھا، رواں سال جو ہے تقریباً 5 سے 6 پولیس اہلکار خود بھی جو ہے ان وارداتوں کی زد ہوئے ہیں اور ٹارگیٹ کلنگ کو جو ہے زد میں آئے ہیں اور اپنی جان کی بازی ہار بیٹھے ہیں۔ تو تفتیش جو کی جا رہی ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ کہیں جو ہے ان کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے تو کہیں پر جو ہے وہ اسلحہ چھینا جاتا ہے۔ اب گزشتہ روز جو واقعہ ہوا اس میں بھی جو ہے پولیس اہلکار سے اسلحہ چھینا گیا، جبکہ گزشتہ ماہ جو ایک اس طرح کا واقعہ پیش ہوا تھا ڈسٹرکٹ سینٹر میں، اس میں بھی جو ہے پولیس اہلکار کو قتل کرنے کے بعد ان کا ویپن جو ہے ملزمان لے کے فرار ہو گئے تھے، ممکنہ طور پہ وہ جو ہے کہیں اور ان کو استعمال کرنا تھا۔ تو پولیس کی جانب سے یہ کہا، لیکن یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے کہ اگر پولیس والے جو ہے وہ تحفظ خود بھی جو ہے محفوظ نہیں ہے تو پھر شہریوں کو کیا تحفظ دیں گے؟ اور شہریوں کی جانب سے شکایت کی جاتی ہے، بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ بالکل گشت نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے اور وہاں پہ بآسانی جو ہے شہریوں کو لوٹ لیا جاتا ہے۔ اور
जो डाकू होते हैं, मुलज़मान होते हैं, वो चंद रुपयों के मोबाइल की खातिर जो है बआसानी शहरियों को कत्ल कर देते हैं। और ये इतना आसान हो गया है कि अब जो भी मतलब बेरोज़गारी का बहाना बनाते हुए उठते हैं, उसके बाद जो है वो निकल पड़ते हैं और वारदातें करते हैं। आसानी से जो है शहरियों को ज़ख्मी और कत्ल करते भी नज़र आ रहे हैं। शयान, आखिरी सवाल करूँगा फिर आपसे आपको इजाज़त दूँगा। आपने स्टोरी एक दी थी और हमने इस पे बात की थी। सरकारी अफसरान और पुलिस अहलकार ख़ुद जो है वो इन तमाम तर मामलात में मुलव्वस होते हैं। अब कौम का, आपका, हमारा सवाल ये है कि जब पुलिस अहलकार इन तमाम तर मामलात में मुलव्वस होंगे तो आला हुक्काम की तरफ से क्या प्लानिंग है, क्या पॉलिसी है इसके बाद? कई ऐसे वाक़यात नज़र आए हैं जिसमें पुलिस के जो मुख्तलिफ डिपार्ट्स हैं, जिसपे सीटीडी, सीआईए और दीगर इस तरह के जो डिपार्ट बनाए गए हैं, जो शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए जाते हैं, ताहम जो है पुलिस के कुछ जो काली भेड़े होते हैं, पुलिस डिपार्ट अगर पूरे की बात करें तो इस तरह नहीं है, लेकिन कुछ जो काली भेड़े होते हैं, वो अपने ज़ाती मफ़ाद के लिए जो है अपनी वर्दी को भी इस्तेमाल करते हैं और अपने जो पुलिस मोबाइल है उसको भी इस्तेमाल करते हैं। वो क्या करते हैं कि शहरियों को उठाते हैं और देखते हैं कि पहले रेकी की जाती है, रेकी करने के बाद जो शहरियों को उठाते हैं, उसके बाद कोशिश की जाती है कि उनसे पैसे निकाले जाएँ। अभी गुज़िश्ता कई बार जो है इस तरह के वाक़यात नज़र आए हैं जिसमें शहरियों को उठाया जाता है, उसके बाद उनसे जो है तावान की जो की जाती है कि इतने तावान की जो है ज़रूरत है। तो पुलिस की जानिब से कहा जाता है जिस पे जो है उन पे कार्रवाइयाँ भी हुई। कई दफ़ा इस तरह हुआ है जो हाल ही में हुआ था एक सीआईए वालों पे जिसमें एसएचओ समेत जो है दीगर एहलकार भी तकरीबन 5 एहलकार थे, बिल्कुल। उनके खिलाफ भी जो हमने एडिशनल आईजी साहब से ये सवाल किया था, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि उनको उनमें जो है कुछ गिरफ्तार कर लिए गए, कुछ के लिए छापे मारे जा रहे हैं और जल्द जो है इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तमाम जो है इस मामले को भी उठाया जा रहा है कि जो काली भेड़ें पुलिस में शामिल हैं और वो वर्दी का गलत इस्तेमाल करते हुए शहरियों को जो है अज़ियत में मुब्तला करते हैं, इनके खिलाफ जो है इंक्वायरी भी बनाई जा रही है और इनके खिलाफ जो है कार्रवाई भी की जाएगी। पुलिस के जानिब से सिर्फ ये दावे हमें अब तक तो नज़र आ रहे हैं, तमाम कोई कार्रवाई इस तरह की मज़बूत जो है वो नज़र नहीं आ रही। नज़र नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया शयाद अली, आपने सुबह सवेरे जो है हमारे आवाम को इन्फॉर्म किया कि वो भी जो है एहतियात करें और ऐसी जगहों का, ऐसी स्ट्रीट्स का रास्ता इख्तियार ना करें जहाँ पर लाइट नहीं है या आपको शुबा हो जाए कि यहाँ पर कोई कुछ भी हो सकता है गलत, जिसमें आपके साथ वारदात हो सकती है। अब तो नाज़रीन हालात ऐसे हो गए हैं कराची की, कोई बराबर से आपको गुजरे और सिर्फ आपसे रास्ता भी पूछे ना कि रास्ता बता दें दो लोग, तो आप खौफज़दा हो जाएंगे, आप नहीं मदद कर सकेंगे आप, क्योंकि हालात हो गए हैं एक अजीब व गरीब शहर के। और ये मज़ीद बिगड़ेंगे तो शहरियों की जो ज़हनी कैफियत है, जो मेंटल हेल्थ है, वो बड़ी मुतासिर हो रही है। तो मैं एक गुजारिश करूँगा आला हुकाम से कि इसको प्लीज़ काबू कीजिए, कंट्रोल करें, ताकि ये तमाम तर मामलात हमारे बेहतर हो सके। नाज़रीन, होपफुली आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा और हमने कोशिश की कि हम आपको अच्छी खबरें भी दें, लेकिन आपको स्ट्रीट क्राइम के हवाले से बताना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप मोहतात रहें और अपनी हिफाजत भी खुद कर सकें। आपसे कल मुलाकात होगी कुछ अच्छे मौज़ूआत के साथ। हम उम्मीद करते हैं आज का दिन आपका अच्छा गुजरे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।